हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स का अगला पार्ट 5। ठीक है बेटा। चलो, पिछली सारी वीडियोस का देख ही लिया होगा आपने और उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे आपका प्रोटेक्टर के बारे में। ठीक है कि प्रोटेक्टर क्या होता है, और ये प्रोटेक्टर के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। और इस प्रोटेक्टर में हम बात करेंगे किस टाइप के प्रोटेक्टर की, तो अनलेबल्ड प्रोटेक्टर। अनलेबल्ड प्रोटेक्टर का मतलब होता है बेटा कि जिस पे एंगल्स नहीं लिखी रहती हैं। मतलब ये इस पे एंगल लिखी हुई है, ये देखो ये बना तो है लेकिन इस पे कहीं लिखा हुआ है 10 20 कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो अनलेबल्ड प्रोटेक्टर है। हम इस पे बात करेंगे। तब इस प्रोटेक्टर को देखो तो एक इसमें वर्टेक्स है, यहाँ पे एक ये वर्टेक्स। ठीक है, ये लाइन को देखो, इस तरह की लाइन तो देखी देखी सी लग रही है ना। इस तरह की लाइन तो देखी देखी सी लग रही। कहाँ देखा है इस लाइन को? इस लाइन को आपने देखा होगा अपने स्केल पे, जो स्केल जिसे आप लंबाई मेज़र करते हो, लेंथ मेज़र करते हो ना किसी की, कोई भी जो स्केल आपकी छोटी वाली स्केल या बड़ी वाली स्केल जो होती है उस पर देखा है ना आपने, छोटी 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 ऐसे लाइन बनी होती है ऐसे। ठीक है, उसी तरह के इस पे लाइन्स बनी हुई हैं। और इन लाइन्स को ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 पे एक है, फिर 5 5 5, फिर एक बोल्ड है, फिर 5 पे है, फिर ऐसे करके लाइन बनी हुई है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके का होता है हमारा अनलेबल्ड प्रोटेक्टर। आपके पास जो होगा प्रोटेक्टर वो तो लेबल्ड होगा, लेकिन अनलेबल्ड प्रोटेक्टर का मतलब कि हम इसमें जो यहाँ ये लिखा रहता है 10 20 30, हम इसको हटा दे रहे हैं कि भाई ये हमको नहीं चाहिए, ये हमको चाहिए ही नहीं। तो ये हो गया बेटा आपका अनलेबल्ड प्रोटेक्टर। ठीक है, अब चलिए आते आगे। अब इस अनलेबल्ड प्रोटेक्टर की मदद से एक फिगर इट आउट है कि हमको कुछ एंगल के नाम बताने हैं बेटा। किन एंगल के नाम बताने हैं? पहला, राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ये एंगल इसमें बनाया हुआ है, अब इसमें एंगल मेजर करना है कितना है। चलो करते हैं। अब इससे KAL एंगल KAL देख लें। यहाँ एंगल कहाँ है? KAL, K यहाँ पे है, K ये है, A यहाँ पे है, L कहाँ है बेटा? ये। मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, KAL, इस एंगल की बात कर रहे हैं कि ये कितना होगा। ठीक है, अब इसमें देख लो, यहाँ से भाई ये लेवल तो है नहीं, हमको अपने हिसाब देखना है कि कितने पॉइंट कटे हुए हैं। तो ये 5 5 10 ये 20 और यहाँ कितना बेटा 30, कितना हुआ? ये 10 और ये 10 20 और ये 30, तो मतलब ये कितने हुए? 30 हुए ना। तो ये हमने बताया था कि जो आपका एक ये बना हुआ छोटा वाला जो ये 1 डिग्री का होता है, तो ये 30 है, 30 एंगल दिखा रहा है, तो कितने डिग्री होगा बेटा? ये 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरह चलो अब हम देख लेते हैं एंगल WAL, दूसरा एंगल। अब इसको मिटा देते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं। दूसरा एंगल देख लेते हैं कौन सा है? WAL। W कहाँ है देख लो, W यहाँ है, A कहाँ है? यहाँ है, L कहाँ है? यहाँ। मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाली, ये और यहाँ से, मतलब ये एंगल। ठीक है, अब इसके बीच में देखो कितने पॉइंट हैं। ये हुआ 10, ये हुआ 20, ये हुआ 30, ये हुआ 40 और ये हुआ 50। ठीक है, हुआ ना भाई। ये छोटी छोटी लाइन बनी हुई है, फिर 5 पे एक थोड़ा सा डार्क बना है, फिर 5 पे एक ज़्यादा डार्क बना है, तो ये लाइन 10 हुई ना। ऐसे 10 का बना हुआ है, तो हमने यहाँ से देख लिया ये 10, ये 50 तक आया। तो ये WAL कितना हो गया बेटा? 50 डिग्री। अब चलो आ जाते हैं हम अगले एंगल पे। अगला एंगल हमारा क्या है, इसको मिटा देते हैं।
अगला एंगल बेटा क्या है, टी ए के, एंगल टी ए के। टी कहाँ है देख लो, टी यहाँ पे है, ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, के कहाँ पे है, यहाँ पे। ये बड़ा सा एंगल है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट एंगल को बताना ये, ठीक है। अब इसको देखो, मतलब इस वाले आर्म्स से लेकर के और इस वाले आर्म्स तक इसको देखना है। अब यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, ये तो मान लो 0 मानोगे, ये हो गया तुम्हारा 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, यहाँ आ गया 40, यहाँ हो गया 50, यहाँ हो गया 60, यहाँ हो गया 70, यहाँ हो गया 80। कौन सा एंगल है, टी है बेटा। यहाँ से कैसे होगा, टी यहाँ से होगा ना, ये एंगल ये कंप्लीट है। वही हम कहें कि इतना छोटा कैसे आ रहा है, ये नहीं, ये हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ठीक है, क्योंकि टी है ना, ये टी ए के है। हम यहाँ से डब्लू को कर रहे थे, टी ए के, टी ए के मतलब ये कंप्लीट एंगल यहाँ तक, ये एंगल, ये बड़ा सा एंगल। तो यहाँ से देखो, ये हुआ 10, ये हुआ 20, यहाँ आ गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये 70, ये हुआ बेटा 80, ये हुआ 90, ये हुआ 100, ये हुआ 110, ये हुआ 120। क्योंकि 10-10 लाइनें बनी हुई हैं, इसलिए मैंने इसको 10-10 पे बढ़ाया है यहाँ तक, ठीक है। 120 यूनिट आ रही है, तो 120 यूनिट मतलब ये कितना वो 120 डिग्री, क्योंकि एक स्मॉल जो पार्टीशन है वो 1 डिग्री को दिखाता है। तो यहाँ 120 पार्टीशन पे आ रहा है, तो इसलिए हमने लिखा 120 डिग्री, ठीक है बेटा। ये हमारा फिगर इट आउट जो पूछ रहा था कि राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो इन एंगल्स का मेजरमेंट हमने कर दिया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अभी पीछे हम देखे अनलेबल्ड प्रोटेक्टर, अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा प्रोटेक्टर, लेबल्ड प्रोटेक्टर। लेबल्ड प्रोटेक्टर का मतलब कि उस पर अब एंगल लिखे होंगे। अब देखो, ये प्रोटेक्टर हमारा है, इसी तरह का प्रोटेक्टर आप लोग इस्तेमाल करते हो ना, अपने घर में भी रखा होगा, आपके पास भी होगा। तो इसमें देखो एंगल लिखे हुए हैं, जो अभी तक बिना लिखे हुए तब लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ से 10, 20, 30, 40 ये लिखा हुआ है ना, 70, 80, 90 ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ तक, इधर से लिखा हुआ है, ठीक। ये 2 बार क्यों लिखा हुआ है, इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे कि ये 2 बार क्यों लिखा हुआ है। चलिए अब हम आते हैं बेटा आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। पेज नंबर 35 पे ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका बेटा किस नंबर पे, पेज नंबर 35। इसको देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि एक इन्होंने प्रोटेक्टर की फोटो दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, और इसमें पूछा इन्होंने कि नेम द डिफरेंट एंगल इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर्स। कि इसमें कुछ एंगल हैं, कुछ एंगल बने हुए हैं, ये दिखाया हुआ है इन्होंने, एंगल बने हुए हैं जैसे यू, ये, ठीक है। तो इन एंगल को का नाम लिख करके इनको मेज़र करना है, ठीक। हम स्टार्ट करते हैं, एक एक एंगल से स्टार्ट करते हैं, पहले एक एंगल को उठाते हैं। जैसे एक एंगल को मैंने लिया, एंगल यू ओ टी, कौन सा एंगल यू ओ टी, कितना ये एंगल, ये यू ओ टी, यू ओ और टी, ये छोटा वाला कितना बेटा, यहाँ देख लो 10 कितना हुआ, यहाँ कितना लिखा हुआ है 20, कितने डिग्री हुआ ये 20 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा एंगल, एंगल यू ओ एस, यू ओ एस, इस एंगल को, मतलब ये एंगल कौन सा होगा, ये एक पूरा एंगल यहाँ तक। इसको देखो कितना होगा, ये तो 0 पे है ही है। अब एस वाले पे देखिए आप कहाँ तक है, ये 50 है, ये कौन सा है 50 के आगे 55। अब यहाँ पे एक दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर आप यहाँ 55 वाला तो ले रहे हैं, आप इसको क्यों नहीं ले रहे हैं,
135 क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, तो ये बेटा इसको हम लिए हुए हैं ना बेस, ये बेस है, तो ये हमको 90 से छोटा लेना है, क्योंकि 90 तो परपेंडिकुलर पे आएगा, बेस हमारा ये है। ठीक है, ये यू पॉइंट यहाँ पे है ना, तो ये बेस हमारा ये हुआ, इसलिए हम ये फर्स्ट वाले को ले रहे हैं क्योंकि ये 90 से छोटा वाला है। ठीक है, अभी इसमें आगे और हम चर्चा करेंगे कि छोटा वाला हम कब लेते हैं, ये ऊपर वाला ये कब लेते हैं, नीचे वाला कब लेते हैं। मतलब ये हमको दिख रहा है कि 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल होगा, तो एक्यूट एंगल होगा तो छोटा वाला ही होगा, और यदि 90 से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो हम बड़ा होगा। ये हो गया यू एस इक्वल टू 55। अब तीसरा एंगल देख लो बेटा, एंगल यू ओ आर कितना होगा, आर देख लो कहाँ पे है, 80 85। बहुत सिंपल सा है, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना, सो सिंपल, बस इसको पॉइंट से पॉइंट आपको मिला देना है, पॉइंट से पॉइंट मिला करके इस लाइन पर रख दीजिए, फिर यहाँ तक। अभी तो आपको मिलाना भी नहीं, आपको तो इसमें फिगर में बना हुआ इसको एंगल बताना है कि कितना एंगल है। ठीक है, अब देखिए और एंगल कौन सा बना हमारा, यू ओ क्यू, ये कितना होगा बेटा, यू ओ क्यू कितना होगा, 140 के आगे ये कितना है, 145। ठीक है, अब अगला एंगल कौन सा होगा, एंगल यू ओ पी, ये तो बहुत आसान सा है, यू ओ पी, ये तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल, और वैल्यू कितनी होगी 180। मालूम है हमको स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 का होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यू पॉइंट से लेकर के ये। इसी तरीके से हम अलग अलग पॉइंट का भी बना लेंगे, हम इसको लेकर के बना लेंगे, टी वाले को लेकर के, इसी तरह हम टी वाले को भी ले लेंगे, टी ओ एस टी ओ आर टी ओ क्यू टी ओ पी, कितनी कितनी वैल्यूज हैं इनको भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब निकालते हैं इसको, कौन सा एंगल निकालें, पहले इधर से निकाल लेते हैं, ये छोटा वाला निकालते हैं, ये निकालते हैं हम इधर से, एंगल पी ओ क्यू, ये निकालते हैं, सिंपल है। तो कितना है, एक्यूट एंगल है, छोटा वाला एंगल है, तो 30 के आगे कितना है बेटा, 35। इसी तरह एंगल पी ओ आर कितना है, पी ओ आर 90 के आगे 95। अगला एंगल पी ओ एस कितना है, पी ओ एस, ये 90 से बड़ा होगा ना, इसलिए हम ऊपर वाला नहीं लेंगे, 90 से बड़ा वाला इधर, ये तो 90 क्रॉस कर गया ना, यहाँ से पी से चलो तो 90 क्रॉस कर गए, 90 होते 100 110 120, और ये कितना है 125, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इसी तरह एंगल पी ओ टी, पी ओ टी मतलब ये एंगल, ये पूरा ये भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इसमें भी बड़ा वाला लेंगे तो 150 160, और एंगल पी ओ यू, तो पी ओ यू तो वही आ गया, ये ऊपर दिया ही है, यू ओ पी लिखें चाहे पी ओ यू लिखें, दोनों सेम एंगल है, तो इस एंगल को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नीचे वाले, ठीक है, ये इसको रहने देंगे, एंगल पी ओ टी यहीं तक। ठीक है, ये तो 180 होगा ही पूरा, इसको हम ऑलरेडी पहले ऊपर लिख ही चुके हैं। ठीक है, ये हमने 2 सेट निकाल लिए, इसके अलावा भी और ढेर सारे एंगल हैं, उनको भी निकाला जा सकता है, लेकिन उनको निकालने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, वो घटाना पड़ेगा। कैसे घटाना पड़ेगा बेटा, जैसे मान लो कि एंगल हमको निकालना है, एंगल टी ओ एस निकालना, मतलब एंगल टी ओ एस निकालना, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये इतना, कलर चेंज कर लें तो दिखेगा, ये वाला मिटा देते हैं,
एंगल TOS, मतलब ये एंगल आपको निकालना है ये, ठीक है। तो हम पहले देख लें कि यहाँ तक का एंगल कितना है, यहाँ तक एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, दिख रहा है ये 20 दिख रहा है, ये 20 है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 55 है। तो यहाँ तक ये 55 है और यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी लाइनें होंगी बेटा, 35 लाइन होगी ना। 35 कैसे आया, 55 में से मैंने 20 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 35 आ गया। तो ये जो TOS आया, TOS ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। समझ में आया। बीच वाले एंगल में करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का वैल्यू पता कर लो, यहाँ की वैल्यू पता कर लो, दोनों में जो बड़ा हो उसे घटा दो, उतने ही डिग्री आ जाएगा। जैसे अब मान लो इसको देख लो, SOR कितना होगा। अब सिंपल हम करते हैं कि एंगल SOR कितना होगा, SOR मतलब ये एंगल, इसकी वैल्यू देखो कितनी है, 55 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 85 में से 55 माइनस कर दें, कितना आ गया, 30। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि थोड़ा सा ध्यान लगा के करना है इसको, और यदि नहीं समझ में आता है थोड़ा सा पीछे जा करके फिर से करना है। 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत आराम से होने लगेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, हाउ कैन वी मेजर एंगल्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट। ये बोल रहे हैं कि क्या हम जो अभी ऊपर देख रहे थे ना कि यहाँ तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, यहाँ घटा रहे थे, तो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई मेथड है कि हम डायरेक्टली निकाल लें, हमको सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े, हमको घटाना माइनस ना करना पड़े, हम डायरेक्ट निकाल लें। बिल्कुल बेटा हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो देखिए, प्लेस द प्रोटेक्टर सो द सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, align the protector so the one of the arms passes through the 0 degree marks as the picture below। उसमें हमको करना क्या होगा, एक तो हमको ये जो वर्टेक्स है वर्टेक्स को मिलाना होगा, पहला चीज़, और दूसरा कि जो 2 एंगल हमको निकालनी है, उन 2 एंगल में से एक एंगल के आर्म्स पे ये लाइन होनी चाहिए, ये लाइन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, जो इस पर मैंने एरो बनाया है, ये वाली लाइन किसी एक आर्म्स पे हमको लगानी है। और ये एंगल क्या होता है, एंगल कभी भी एंगल क्रिएट होता है, मान लो ये एंगल है, तो ये दोनों का नाम हम क्या देते हैं, आर्म्स बोलते हैं ना, कि एंगल की आर्म्स है, ये भी आर्म्स है। ये जो सिंगल पॉइंट होता है ये क्या होता है बेटा, नाम मैंने बता चुका, वर्टेक्स। तब जाकर के ये जो फॉर्म होता है, बनता है, इसको हम बोलते हैं एंगल, ठीक। मतलब 2 आर्म्स यदि एक वर्टेक्स पे आके मिलती हैं तो एंगल क्रिएट होता है। तो ये बोला है कि जो आपका प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का जो ये एक बेस है, वो किसी उस एंगल जो फॉर्म हो रहा है उसके एक आर्म्स पे होना चाहिए। ये तो पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि ये इसका जो वर्टेक्स है प्रोटेक्टर का, इसके वर्टेक्स पे होना चाहिए। मैच करा के तब हम देख लेंगे कि वो उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, तो हमको घटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि कॉपी पे तुम लगा कर कैसे करोगे तो आराम से हो जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर करने में थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन कॉपी पे करिएगा आराम से हो जाएगा, ठीक है बेटा। कर सकते हैं बिना माइनस किए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ एंगल AOB, कि एंगल AOB की डिग्री कितनी है। कौन से एंगल, AOB, सिंपली 90 से छोटा ही है। 90 से छोटा मतलब देख लो कितना है, कितने पॉइंट पे है यहाँ, 80 पे है ना, तो इसका आंसर कितना हुआ, 80, ठीक है। चलिए अभी बोल रहे हैं कि एक प्रोटेक्टर आपको बनाना है भाई, मेक योर ऑन प्रोटेक्टर। चलिए बनाते हैं। सो सिंपली एक पेपर ले लो, एक पेपर लेकर के उस पेपर को सर्कुलर उसमें काट लो। सर्कुलर कैसे काटोगे भाई, सर्कुलर ऐसे एक सर्किल बना लिया उससे, कंपास से बनाने के बाद काट लिया उसको, ठीक। काटने के बाद इसको बीच से फोल्ड कर दिया, एक फोल्ड कर दिया। जब एक फोल्ड कर दिया तो ये ऐसा हो गया भाई, पहले तो ऐसा था, काटने के बाद इसको बीच से ऐसे करेक्ट, बीच से इसको एक फोल्ड कर दिया। जब फोल्ड कर दिया तो ये ऐसे हुआ, दिखेगा ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है कि इसको भी फिर बीच से फोल्ड करना है, ऐसे हो गया ना। तो ये तो इसका एक बीच पॉइंट है,
यहाँ ये है ना बीच पॉइंट, अब इसको बीच से फिर फोल्ड, इसको फिर बीच से फोल्ड करो, एक फोल्ड आउट, एक अगेन फोल्ड आउट, ठीक, चलो एक अगेन फोल्ड आउट करें, ठीक, एक फोल्ड आउट किया मैंने इसको, तब जब इसको बीच से फोल्ड कहते हैं अभी ऐसे दिखने लगा, ऐसे दिखा छोटा सा, अभी 90 डिग्री वाला हो गया, ठीक है। अब इसको बीच से एक फोल्ड और, इसको बीच से एक फोल्ड और करेंगे उनका पेपर को, फिर एक बीच से फोल्ड करेंगे, जब बीच से फोल्ड करेंगे तो 90 है, तो जब बीच से फोल्ड करेंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ये बीच से फिर फोल्ड किया, जब बीच से फोल्ड किया तो ये 1 डिग्री पे बना, ये अब सिंपली केवल ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा, ये वाला, ये तो ये तो टोटल एंगल आपका 90 था, ये तो टोटल 90 था ना यहाँ से यहाँ तक, और ये जो यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल है वो इसका हाफ होगा, मतलब ये कितना होगा 45, ठीक है, मतलब एक मिल जाएगा यहाँ ये वाला हिस्सा मिलेगा केवल आपको, ये वाला हिस्सा इतना मिल गया, और सब पे लाइनें बनती चली जा रही हैं, एक्सलिट बनेगी ना उसको, जब आप फोल्ड करोगे पेपर पे तो एक्सलिट बनेगी, ठीक है। अब चलो, अब हमारे पास ये पोर्शन है, इसको फिर मैंने फोल्ड किया, इसको मैंने फिर फोल्ड किया, एक फोल्ड और किया, जब एक फोल्ड और किया, ये एंगल कितना बना था यहाँ से यहाँ तक का 45 बना था, अब इसको एक फोल्ड और किया, जब एक फोल्ड और किया, देखो सबसे पहले कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे एक पार्ट था, एक पॉइंट था, पूरा एक गोला आपका पेपर का एक सर्किल था, इसको हाफ किया, ठीक है बेटा। यहाँ पे एंगल कितना बना था, एंगल कितना था यहाँ, एक पॉइंट पे कितनी एंगल बनती है 360 की, अब इसको हाफ किया मैंने, तो मान लो कि एक पॉइंट बना, तो ये एंगल कितना बना बेटा 180 का बनाना, हाफ पे 180 का बना, ठीक, ये 180 का एंगल हुआ, ठीक है, क्योंकि हाफ हाफ टर्न, ठीक। अब आ जाओ अगले पे, अब इसको भी हाफ किया, जब इसको हाफ किया तो एंगल कितना बना 180 वाले को किया तो ये 90 पे गया, तो एंगल कितने का बना 90 का बना, क्योंकि 90 यूनिट इसमें आएंगे, और जब ये 90 यूनिट आएंगे तो ये इसको हम बोलेंगे 1/4 ऑफ 360 बोलेंगे ना, 1/4, क्योंकि पूरे सर्किल का तो 1/4 है, तो 1/4 हुआ, ठीक है, पूरी सर्किल का, या स्ट्रेट वाले का हाफ, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं when folded this as 1/8 of the circle or 1/8 of turn or 1/8 of 360 or 1/4 of 180 or 1/2 of 90 कितना होगा 45, वो हमने बताया है कि 45 पे हो रहा है, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब इसको खोलो, जब इसको खोलोगे तो ये तो 45 पे आ जाएगा, एक स्लिट यहाँ दिखेगी वो 45 पे दिखेगी, एक स्लिट दिखेगी 90 पे दिखेगी, अभी हाफ ही खोलना है, और एक स्लिट तुम्हारी कितने पे दिखेगी 90 और प्लस 45, 90 यहाँ तक तो 90 हो गया, और इसके आगे ये 45 और है, तो ये यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई बेटा कितनी 135 आ गई ना, यहाँ तक वैल्यू आपकी आ गई 135, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब बोले कंटिन्यू विद द अनदर हाफ फोल्ड एज फिगर इन फिगर, ये अब बोल रहे हैं कि इसको और फोल्ड करो, अनदर हाफ करो, जब इसको अनदर हाफ करोगे तो 45 का हाफ करोगे, तो 45 का हाफ करोगे तो बेटा कितना आएगा 22.5 आएगा ना, लेकिन ये तो होता है नहीं 22.5 क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है, ये आया 22.5। अब इसको धीरे धीरे क्या कर दो ओपन कर दो, अब धीरे धीरे ओपन कर दोगे तो तुमको सारी स्लिट दिखेंगी, सारी स्लिट दिखेंगी ऐसे कि ये ऐसे ऐसे लाइन बनी हुई है। अब देखो तुम्हारा अपना कंपास बन के तैयार हो रहा है, वो प्रोटेक्टर बन के तैयार हो रहा है, कैसे पहली स्लिट कितने पे गई 22.5 पे, हालांकि ऐसी डिग्री बहुत कम बनती है इसलिए मैंने पहले मना कर दिया कि ऐसा होता कहाँ है, क्योंकि 22.5 बन, ऐसा नहीं कि एंगल क्रिएट नहीं होता, एंगल बनता है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं हम लोग बनाते हैं, ठीक है, हम लोग मेन उसमें रखें। अभी देखो इसका डबल कितना हो गया 45, जो तीसरा वाला हुआ थर्ड, क्योंकि ये 22, ये 22.5, ये 22.5, ठीक,
ऐसे करके हम वैल्यू को ऐड करके लिखते चले जाएंगे तो हमको 180 तक मिल गया। हमारा ये प्रोटेक्टर यहाँ तक तैयार हो गया। अब आगे आओ, थिंक इन फिगर दिस, ये इसकी बात कर रहे हैं। इन फिगर दिस वी हैव एंगल AOP, ये सब एंगल आपस में बराबर हैं और ये एंगल बराबर है ना जी, ये वाले सारे एंगल आपस में बराबर हैं, ये सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। वे पूछ रहे हैं ये एंगल इक्वल तो हैं लेकिन हैं कितने के, देख लो ये कितने के हैं, कितने के हैं, यहाँ दिख रहा है ना कितने के हैं, 22.5 के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितने के हैं, 22.5 के। एंगल AOB, एंगल AOB यही है ना 22.5, ये लिखा हुआ, ठीक। इस तरीके से हमारा क्या हुआ बेटा, अपना प्रोटेक्टर एक बन के तैयार हो गया। तो ये एज ए एक्टिविटी है आपको समझने के लिए कि आप जान जाएं प्रोटेक्टर का हम यूज़ कैसे करते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप एक बार इस्तेमाल कर लीजिएगा, यदि समझ में आएगा ही आएगा, और यदि कहीं डाउट होती है तो बेटा इसको फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से आज का क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।